बेस्ट ऑफ लक निकी। इस शो का नाम तो आपने सुना ही होगा और देखा भी। 2011 में डिज्नी चैनल पर रिलीज हुआ ये शो 2016 आते आते हर घर का फेवरेट डिनर टाइम शो बन चुका था। इस शो के हर कास्ट को भर भर के प्यार मिला और इसी शो की डॉली ए शीना बजाज को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और रिकॉग्निशन मिल गई। शीना की स्माइल, उनका क्यूट पबली नेचर और एक रिस्पॉन्सिबल एल्डर सिस्टर वाली वाइब, ये सब चीज़ें ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर गईं। हर एज ग्रुप, बच्चे से लेके मम्मी पापा तक, डॉली सबको पसंद थी और इन्हीं सब के चलते शीना इंडियन टेलीविज़न के सबसे फेमस चेहरों में आ गई। पर इसी शो के बाद ऐसा क्या हुआ कि शीना को वापस से कोई बड़ी लीड रोल में देखा ही नहीं गया? ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के माइंड में आज भी है। तो चलो, इसके पीछे की कहानी को हम समझते हैं। शीना बजाज का जन्म 16 जून 1992 को महाराष्ट्र में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके पापा राजा बजाज फोटोग्राफर और कास्टिंग डायरेक्टर थे और उनकी मम्मी अंजू बजाज भी सीरियल्स के लिए कास्टिंग करती थी। तो एनवायरनमेंट ऐसा था कि इंडस्ट्री उनके लिए कोई दूर की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। शीना ने अपना एक्टिंग करियर बचपन से ही शुरू कर दिया था। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन 2001 में आई ऋतिक रोशन और करीना कपूर की फिल्म यादें में शीना को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट देखा गया था। उसके बाद उन्हें कलयुग, फुटपाथ और फैशन जैसी फिल्म्स में भी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट देखा गया। और फिर 2006 में उन्होंने पोगो टीवी के कंबाला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे काम किया और 2010 में डिज्नी के शो ईशान सपनों को आवाज़ दे में भी काम किया। और उसके बाद आता है 2011, वो साल जब बेस्ट ऑफ लक निकी रिलीज़ हुआ। ये शो एक्चुअली एक अमेरिकन टीवी शो गुड लक चार्ली का इंडियन अडेप्शन था। वहाँ जैसे टेडी अपनी बेबी सिस्टर के लिए वीडियोस बनाती थी, वैसे ही इंडियन वर्जन में डॉली सिंह यानी कि शीना बजाज निकी के नाम एक क्यूट सी बेबी के साथ अपनी दिन की एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी। और शायद इसी वजह से ये शो बहुत रिलेटेबल बन गया, क्योंकि हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में एग्जैक्टली वैसी ही मस्ती, जुगाड़, फाइट्स और प्यार होता था जैसा सिंह फैमिली में दिखाया गया। ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि घर में कोई भी सीन हो, एग्ज़ाम हो, टेंशन हो, झगड़े हो, निकी और डॉली सबका मूड ठीक कर देती थी। बेस्ट ऑफ लक निकी के बाद शीना सावधान इंडिया के कुछ एपिसोड्स में नज़र आई। फिर कुछ तो लोग कहेंगे मैं डॉक्टर अदिति के रोल में दिखाई दी और सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन्स में उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिया। इसके बाद शीना स्टार प्लस के पॉपुलर शो अर्जुन में सिमरन का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आई। और दोस्तों, ये शो शीना के लिए कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि इस शो के दौरान उनकी मुलाकात अपनी को स्टार रोहित पुरोहित से हुई। दोनों ने काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को डेट किया और फिर दोनों ने शादी कर ली। शीना इस वक्त अपने करियर के पीक पे पहुंची ही थी कि 2018 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी ने शीना और उनकी फैमिली का नाम हेडलाइंस में ला दिया। उस वक्त पूरी टीवी इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट चल रहा था। काफ़ी एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपने साथ हुई पुरानी गलत चीज़ों के बारे में खुल के बात कर रहे थे। यानी पूरी इंडस्ट्री में एक तरह से ट्रुथ एंड अकाउंटेबिलिटी का माहौल था। इसी टाइम एक टीवी एक्ट्रेस सोनल ने शीना के फादर राजा बजाज पर सीरियस मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगाए। सोनल ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये इंसिडेंट तब का है जब वो सिर्फ 19 साल की थी और टेलीविजन में अपना करियर बस शुरू ही कर रही थी। वहाँ उन्हें आउटफिट्स ट्राई करने के लिए कहा गया था और फिर एक बॉडी फिट क्रीम अप्लाई करने की बात कही गई थी ताकि आउटफिट कैमरा पर स्मूथ और फिटेड नजर आए। लेकिन सोनल के हिसाब से बात यहीं नहीं रुकी। उनके स्टेटमेंट के मुताबिक जब उन्होंने खुद क्रीम अप्लाई करने की बात कही तो राजा बजाज ने असिस्टेंस के नाम पे उनके चेस्ट पर फोर्सफुली क्रीम लगाने की कोशिश की, जिससे सोनल शॉक हो गई और उन्हें इमीडिएट डिस्कम्फर्ट फील हुआ। उन्होंने कहा कि ये मोमेंट उनके लिए बाउंड्री क्रॉस होने जैसा था और वहाँ से वो निकल गई। इस पूरे इंसिडेंट को उन्होंने कुछ ही टाइम बाद पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। केस कोर्ट में गया और काफ़ी समय तक एक लीगल प्रोसेस चलता रहा। सोनल के एलिगेशंस के बाद शीना बजाज और उनकी फैमिली ने पब्लिकली इन सारे एक्विजिशंस को पूरी तरह से डिनाई कर दिया। उनके अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट रियलिटी से बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया था
उनका कहना था कि ये पूरा केस उन्हें बदनाम करने के लिए मैनिपुलेट किया गया है। शीना की मदर अंजू बजाज ने ये भी कहा कि इस केस के बाद सोनल उनके घर आई थी और एक 1.5 लाख पैसे के बदले वो कंप्लेंट वापस लेने को भी तैयार थी। फैमिली का स्टेटमेंट ये था कि उन्हें अगर ये ब्लैकमेल करने के लिए ही किया जा रहा है तो वो लीगल तरीके से अपनी इनोसेंस प्रूव करेंगे। उन्होंने प्रेस और सोशल मीडिया पे ये मैसेज बार बार रिपीट किया कि हमारे खिलाफ लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। हम लॉ के अकॉर्डिंग इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं। इस पूरे मैटर में दोनों तरफ अपने अपने स्टेटमेंट्स और वर्जन्स सामने आए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक डोमेन में अब तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। इसीलिए सच क्या था और किसकी गलती थी इसका जवाब सिर्फ इन्वॉल्व्ड लोग और लीगल रिकॉर्ड्स ही जानते हैं। पर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, एलिगेशंस चाहे सही हो या गलत, कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट शीना के करियर पर ज़रूर पड़ा। जो चेहरा एक वक्त पर हर घर में देखा जाता था वो धीरे धीरे स्क्रीन्स से दूर होता चला गया। इस कंट्रोवर्सी के बाद उन्हें 2019 में स्टार प्लस के शो मरियन खाम रिपोर्टिंग लाइव और 2023 में सोनी टीवी के शो वन सच में एक छोटा सा कमबैक करते देखा गया। आज की डेट में शीना टीवी पर लगभग गायब सी हो चुकी हैं। वो ना किसी डेली सोप का हिस्सा हैं ना ही रियलिटी शोज़ का। जो चेहरा एक टाइम पे डिज्नी चैनल का मोस्ट लव्ड फेस था वो आज सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट्स और ओकेशनल इवेंट्स में ही नज़र आता है। कभी कभी ज़िंदगी में टैलेंट होना ही काफ़ी नहीं होता, किस्मत और सर्कमस्टेंसेस भी अपना खेल खेल जाते हैं। आज शीना अपनी फैमिली पीस और मदरहुड के साथ खुश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शीना को टीवी पर वापस उतना ही प्यार और रिकॉग्निशन मिल पाएगी? क्या ऑडियंस उन्हें फिर से लीड रोल में एक्सेप्ट करेगी, या शीना हमारी यादों में सिर्फ बेस्ट ऑफ लक निकी वाली डॉली बन के रह जाएगी? आप क्या सोचते हो? क्या शीना को कमबैक करना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना।